जैन क्लास। कल ये लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में था। आइए शुरू करते हैं इसको। 2i³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i-1। लेट करो भैया। लेट y इज इक्वल टू 1। 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 2 1 माइनस यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस। कल इसका मतलब बता दिए थे हम, हमें लगता समझाने की जरूरत है। -2 -1 2 + 1 -2 -1 + 3 -3। आंसर क्या आ गया? 0। मतलब y-1 इसका क्या है बाबू? एक फैक्टर है। अब शुरू करें प्रोग्राम। आइए 2i³ वाई स्क्वायर -2i-1 डिवाइड बाई कितने भैया? y माइनस। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया? एक बार हाथ उठाओ। घर से कितने लोग करके लेके आए? आया नहीं था या किया नहीं? ऐसा हाथ नीचे करो। ऐसे कितने हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया? हाथ उठाओ। हाथ नीचे करो। ऐसे कितने हैं जिनको ये क्वेश्चन आया और उन्होंने किया नहीं किसी कारणवश? चलो, यहाँ आ जाएगा 2y का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2y का क्यूब माइनस में 2y का स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा। 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस का 3y, यहाँ आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इससे ये कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा y-1, यहाँ क्या आ जाएगा? +1, यहाँ क्या आ जाएगा? y-1, यहाँ माइनस यहाँ, इससे ये कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ लिखो 2y² प्लस 3y प्लस 1। 2 को ऐसा तोड़ो ताकि 3 आए, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 बराबर 2 और 2 + 1 बराबर 3। तो 2y² 2 + 1 y प्लस में, तो 2y² प्लस में 2y प्लस में y प्लस में 1। इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई y प्लस में 2 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में, इसमें क्या कॉमन है? 2y। क्या बचा? y + 1, यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं आप। और प्लस में इसमें क्या कॉमन है? यहाँ आ जाएगा y + 1। इस पूरे में क्या कॉमन है? y + 1। और क्या यहाँ कॉमन है? 2y प्लस। समझ में आया? इससे कोई दिक्कत? तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे भैया इसके? 3, y-1 y + 1 और 2y + 1, यही हो जाएगा। यहाँ किसी को डाउट हो तो पूछ लो बाबू। हाँ, नहीं भैया, बिना इसके चांस ही नहीं है। पहले एक फैक्टर आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से ये पता करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसके फैक्टर निकालेंगे। विदाउट डिवीजन मेथड के पॉसिबल? हाँ भाई, 0 आ जाएगा -1 से। हाँ, आओ चेक कर लेते हैं। रख दो भैया इसमें 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 -1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? -2। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 1 माइनस माइनस +2 -1। हाँ, आ गया 0। ये भी सही है, आपने y + 1 ले लिया होगा। हाँ सही है, आंसर सेम आया होगा। आंसर सेम ही आएगा बाबू, आप कुछ भी कीजिए। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे चले। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्योंकि उम्मीदों पर ही पानी फिरता है। कहो दीदी, एक तो तुम क्लास में सोती है, ऊपर से क्वेश्चन नहीं लगा के आती है चुट्टा। हो गया सबका? ये मिटा इसको।
चलिए, ये कुछ फार्मूले हैं जिसको मैंने बोला था आपसे याद कर लीजिएगा, आप तो याद नहीं किए होंगे। आइए हम प्रयास करते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, देखिए, जिनको याद है बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं याद है कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से याद हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दो चीजें पहले, यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी है, भाड़ में जाके आया क्या नहीं है, उससे हमसे लेना देना नहीं है। आप पहले लिखिए सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी, ये दोनों में लिखना है। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे ही दिखे ना, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस दोनों में चेप दो। ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस लगा है तो आगे प्लस लगाओ, यहाँ माइनस लगा है तो आगे माइनस लगाओ, यहाँ लिखो 2ab और यहाँ लिखो 2ab, खत्म हो गए दोनों फार्मूले। समझ में आया ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधा सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में चेप दो, प्लस लगा है तो प्लस लगाओ, उसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगाओ, दोनों में 2ab चेप दो, बात खत्म। समझ में आया। एक फार्मूला और देख लो, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी। थोड़ा सा इससे बचिएगा क्योंकि ये आपके जीवन में थोड़ा दुख पैदा करेगा, कब, जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन के आएगा। ठीक है ना, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, आपसे विनम्र निवेदन है कृपया इसका यूज ना करें क्योंकि ये गलत साबित कर देगा आपको। समझ में आया ना, ये फार्मूला इस बेसिक पे गलत है, ऐसा नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डायरेक्ट ए प्लस बी माइनस बी लिखते हैं। उनका अब ध्यान समझना, एक चीज ये पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज, कुछ बच्चों को लगता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में कोई अंतर नहीं है। चले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी चीज, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर है। आपके समझ में आ रहा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को चाहे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, नहीं बाबू, ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। समझ में आया ना, ये भी दोनों अपने आप में अलग अलग है। अभी हम बताते हैं दोनों में डिफरेंस, बस वेट करो थोड़ी देर। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ भी रहे, माइनस लगाओ प्लस लगाओ बाद में देखेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों के बाद चेपेंगे। ठीक है ना, प्लस लगा है तो आगे प्लस लगाएंगे, माइनस लगा है तो आगे माइनस लगाएंगे, दोनों के पास 2ab चेप देंगे। समझ में आया, यही एक्स वाई वाले में होता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इस फॉर्मूले पे ज्यादा लोड मत लीजिएगा, आप इस पे फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, आगे चले। अब इन दोनों में हम डिफरेंस बताते, दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे ज्यादा बड़ी गलती जानते हैं आप लोग यही करते हैं, आपको लगता है कि दोनों यहां से ये सेम है, इसको जैसे ऐसा लिख जाएगा, या फिर ये दोनों और ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं होता है, दोनों बहुत अलग अलग है। समझाते हैं इस चीज को, मिटाएं भी इसको। उम्मीद है कि याद हो गया होगा फार्मूला। हाँ भैया, नहीं याद हुआ तो देख लो, याद हो गया तो और बढ़िया भैया, 2-4 बार रिपीट कर लेना, वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए, अब हम बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखो हमारी बात ध्यान समझो, हमने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 2ab इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस, अब समझ में आया दोनों में क्या अंतर है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। समझ में आया, आगे देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो दोनों में अंतर। हालांकि यहां से ये गलती बहुत कम होती है, यही गलती ज्यादा होती है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों में डिफरेंस है।
और यहां भी इस गलती को ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। यहां जानते हो क्या गलती होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको सेम लगता है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दोनों आपको सेम लगता है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। समझ में आया ना? बस डिफरेंस पे याद रखिएगा, वरना जीवन में दुख आएगा बाबू। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां जानते हो सबसे गंदा कंफ्यूजन क्या आता है इस दोनों फार्मूले में, सर जी यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, यहां भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, हम एग्जाम में कौन सा लगाएंगे? समझ में आया ना? कंफ्यूजन यही होता है कि एग्जाम में कौन सा लगाएंगे। तो हम बता दें बाबू एग्जाम में कौन सा लगाना है। हमें ये चेक करना है कि हमको गिवन क्या है। हमको अगर a प्लस बी दे रखा है, क्या दे रखा है? a प्लस बी, तो हम इस फॉर्मूले को चूज करेंगे। और हमको a माइनस बी का गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को चूज करेंगे। दोनों कंडीशन में निकालना यही है। जैसे हमने कहा कि x प्लस 1/x बराबर 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फाइंड करो। एक तो ये हो गया। दूसरा हमने कहा x माइनस 1/x बराबर 7 है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर फाइंड करो। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब यहां ध्यान रखना कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, क्योंकि यहां प्लस की वैल्यू दे रखी है। यहां कौन सा लगेगा, ये वाला, क्योंकि यहां माइनस की वैल्यू, और दोनों में सेम चीज पूछी है। ठीक है ना? तो हमको चेक करना पड़ेगा गिवन क्या है हमारे पास, जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला यूज कर रहे होंगे। अगर प्लस वाला गिवन होगा तो प्लस वाला फार्मूला पुट कर रहे होंगे, माइनस वाला गिवन होगा तो माइनस वाला फार्मूला पुट कर रहे होंगे। आते अभी अगला स्टेप यही है, सेम फार्मूला से मिटा इसको, आगे चले, मिटा देना इसको। समझ में आया ना? पहली बात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों बहुत अलग है। समझ में आया ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों बहुत अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, कैसे मतलब जानिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। मिटाए इसको। देखो इधर हमने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अभी हम लोग ऊपर फार्मूला पढ़ के आए एक ठो, क्या पढ़ के आए भैया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां a बराबर क्या है, x, और b बराबर क्या है, 1/x। समझ में आया? पुट करें फार्मूले में, यहां फार्मूला लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां लिखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/। नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया बताओ, फिर ये स्टेप फिर से समझाए। हाँ थोड़ा जिसको इसको नहीं समझ में आया, फार्मूला नहीं आता, तीसरी बार आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ तीसरी बार मैं बताता हूं, एक बार तो ये चैप्टर खत्म हो चुका, क्लास में खत्म कराया मैंने, एक बार बेसिक बैच में पढ़े हैं आप, और ये तीसरी बार है। बेसिक बैच का तो पता है, बेसिक बैच पढ़ा रखा नहीं पढ़ा रखा, हम वहां पावर 5 तक लेके गए हैं, पावर 7 तक लेके गए हैं वहां पे। तीसरी बार हो रहा है क्लास 9th में। हाँ तीसरी बार यहां भी हो रहा है, 9th में भी तीसरी बार हो रहा है। फूके पड़े हो तुम, फिर से देखो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या थी x, b की वैल्यू 1/x, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, क्योंकि a और b की वैल्यू यही थी। समझ में आया कि नहीं आया? इसको करो अपॉन 1, इसको करो अपॉन 1, क्या x से x कट जाएगा? बोलो, x का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब इसको करोगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर, और सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, 2/1 बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो x स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2 बराबर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अगर हम लिखे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये 2 उधर जाएगा,
माइनस का, समझ में आया कि नहीं आया? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भैया कि हमको x प्लस 1/x बराबर 7 दे रखा है, हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो x प्लस 1/x यहां पुट करो, क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर माइनस में 2 क्या आएगा 49 माइनस 2 बराबर 40। ये एमसीक्यू के लिए है। अब हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं इसकी। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर k दे रखा है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछा जा रहा है, तो आप k स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा। सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है। नहीं समझ में आया? अगर x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, k दे रखा है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। जैसे यहां k की वैल्यू क्या थी 7, हमने क्या किया 7 का स्क्वायर माइनस 2। अगर k की वैल्यू 6 होते 6 का स्क्वायर माइनस, अगर k की वैल्यू 5 होती 5 का स्क्वायर माइनस, अगर k की वैल्यू 11 होती 11 का स्क्वायर माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ किसको किसको नहीं आया। स्पीड ज्यादा हो रही है क्या? ज्यादा स्पीड में चल रहा है क्या? बता देना स्पीड ज्यादा हो रही हो तो। थोड़ा फास्ट कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा तेज चलने लगते हैं एसएससी वालों पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, सीसेट उसेट पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार बड़ा फास्ट चलने लगता है, तो आप बता दीजिएगा जहां भी दिक्कत होगी आपको, ठीक है? हालांकि हम लोग इसके इसके ये सब नहीं समझाते, डायरेक्ट इसको लिखो x प्लस 1/x बराबर k गुणन। चले ठीक है ना? x प्लस 1/x बराबर के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2। डायरेक्ट ही हम लोग बताते हैं। अभी तो आपकी क्लास 9 इसलिए हमने समझा दिया इसको, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चले, एक और फॉर्मूला इन्वेंट करें, सेम ऐसे ही है, ठीक है? बेटा इसको बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा? अब देखिए भैया, हमने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का, अरे यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x। कोई किसी की दिक्कत हाथ उठाओ, किसी कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाओ इस स्टेप पे। नहीं है? डायरेक्ट लिख दिया हमने। पहली बार इसका स्क्वायर लगा था, इसका होल स्क्वायर तब इसको लिखा था, इस बार डायरेक्ट लिख दिया है x तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब इस 2 को इधर भेज दो, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर। ध्यान समझना मेरी बात। अगर हमको x माइनस 1/x बराबर 7 दे रखा है और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा, क्या करोगे 7 का स्क्वायर प्लस में यही करोगे। 49 प्लस में 2 बराबर कितना आ जाएगा 51। डायरेक्ट इसको समझना। अगर x माइनस 1/x बराबर k दे रखा है और हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, तो k स्क्वायर प्लस में 2। अगर x स्क्वायर सॉरी x माइनस 1/x बराबर 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 2। नहीं समझ में आ रहा है? बुझाया कि नहीं बुझाया? इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी आपका यूट्यूब हुआ होगा, शायद इसका दृश्य देखने को मिला होगा, नहीं मिला होगा तो आगे ध्यान रखिएगा। पूछ लेते गलती से कभी कभार टीचर सन के हुए होते हैं, तो हम तो अपने एग्जाम में डालेंगे, आप देख लीजिएगा। हम यहाँ जो टेस्ट वगैरह लेंगे उसमें इस क्वेश्चन को डालेंगे। आपके एग्जाम में आ रहा हो ना आ रहा हो उससे हमसे लेना देना नहीं है। हाँ बाबू, सॉरी 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 सॉरी, अभी सही है। और कुछ था क्या? नहीं समझ में आया क्या वो?
ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लिखा है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन बनता है भैया, हमको गिवन होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 23, यही अगर यहां माइनस का देके प्लस का पूछा हो तो 25 का स्क्वायर प्लस में 2 27। नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? दे 10-12 क्वेश्चन करके आओगे? हाँ चलिए मिटा दे अभी इसको। मिटाए? चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। दूसरा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तीसरा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर फाइंड का ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं चलेगा, कोई भी लड़का डायरेक्ट नहीं लगाएगा, ठीक है ना? बाई मेथड जाएंगे। बाई मेथड अभी बताते, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। बाई मेथड कैसे जाया जाएगा? हाँ बाई मेथड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना? डायरेक्ट कोई नहीं करेगा। चौथा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर फाइंड करना है। पांचवा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 27, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। छठा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 60k, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। 6k लिखो, 60k नहीं, 6k। अब इसमें जानते हो किसी किसी का आंसर ना, इसमें अगर किसी का आंसर 38k आया तो ही ठीक है ना? अगर नहीं आया तो गलत है, वो हम कल बताएंगे। कल मतलब अगले लेक्चर में। हो सकता है जो हमने 38k लिखा है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आपका 38k आया तो माहौल है, नहीं आया तो ठीक है ना? उम्मीद करते कि 38k ही आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं। चलिए मिटाएं इसको, जल्दी टीपो बाबू। टेम नहीं है, टेम नहीं है, टेम टेम लगेगा। हाँ जैसे ये भगवान से पूछती है, भगवान मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? टेम लगेगा, टेम लगेगा। कहो मोमो। हाँ भाई ये अभी नहीं सॉल्व करना, घर से सॉल्व करके एक क्वेश्चन हम बता देते एक क्वेश्चन हम बता देते इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व होगा, बाकी आप घर से करके लेके आएंगे। मिटाए हो? जिसका नहीं हुआ बगल वाले से चेप लो भैया।
चले देखें, हमने लिखा x प्लस 1/x बराबर 15 और हमने कहा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बता दो। ये क्वेश्चन जानते हो कब टफ हो जाता है? टफ तब हो जाता है ना जब यहां x² माइनस 1/x² पूछ ले। समझ में आया ना? क्योंकि x² माइनस 1/x² ये तुमको a² माइनस b² टाइप दिख रहा होगा। ये आता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब इस x प्लस 1/x से x माइनस 1/x निकालने में ना माथा खराब हो जाता है, इसलिए वो अलग फॉर्मूला होता है ना। इसके लिए इन लोग को पीटे भी होते ठीक से। हमने यही देखे ये पूछ लिया था, ठीक है ना, सब फट के फ्लावर हो गए थे। तो इसके लिए अलग तरीका, मतलब अलग कॉन्सेप्ट होता है। खैर आपके एग्जाम में नहीं है तो क्या ही कीजिएगा। देखो यहां करो एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड। एस बी एस का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायर लगा दो। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर, इसको खोलो x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x बराबर 225, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। अच्छा लगे हाथ हम ये भी बता देते हैं किसी डिजिट के लास्ट में अगर 5 हो ना तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए हमने कहा 25 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। ये 2 लिखा है ना, इसके आगे का नंबर क्या है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6। हमने लिखा 35 में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बचा ना 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 1225। अगर किसी डिजिट के लास्ट में टीपना बंद कर, एरिया देख कैसे धर 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 लिखे जा रही है। लेक्चरों में देख के लिख लेना जो लिखना है। हमने लिखा 75, 5 का स्क्वायर 25, 7 का अगला नंबर क्या है 8 7 जा, जिस किसी डिजिट के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करो, उसके पहले वाले नंबर में एक आगे वाला नंबर लेके मल्टीप्लाई करके बगल में छेद दो। जैसे हमने लिखा 85, 5 का स्क्वायर 8 का अगला नंबर 9 8 जा। ये डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है, लेकिन लास्ट में 5 हो तभी लगेगा ये। हाँ 11 का होता है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, ठीक है ना। पहले 1 लिखो, कितनी बार 1 है, 2 बार 1 है ना, तो 1 2 उसके बाद उल्टा चलो। हमने लिखा 1 1 1 का स्क्वायर कितनी बार 1 है 3, तो 1 2 3 2 1 1 2 3 4 कितनी बार है 4 बार, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2, ये डायरेक्ट 1 का स्क्वायर निकालने का तरीका होता है। मतलब केवल अगर डिजिट 1 हो तो। समझ में आ कि नहीं आया? खैर ये सब वैदिक मैथ पढ़िए तो उसमें पढ़ाया जाता है। अब इसको देख के ज्यादा अचंभित मत होइए क्योंकि वैदिक मैथ है। इसमें मल्टीप्लाई का भी कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हमने लिखा 23 मल्टीप्लाई 75, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका साथ, फिर इसका साथ और इसका इसके साथ। एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। छोड़िए, जन पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए पहले, और नहीं बौखलाए रहेंगे। इससे ये कट गया x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस में 2, क्योंकि 2 उधर चला जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर 200। ऐसा ही आपको सारे क्वेश्चन करने बाबू। एग्जाम में आप SBS मत लिखिएगा क्योंकि ये क्लास 11th है। आप 11th में SBS लिखिएगा टीचर समझ जाएगा, यहाँ SBS लिखिएगा टीचर गलत काट के चल जाएगा, छोटा गाली बक रहा है उसको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में गाली बकी है। SBS मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्लास 11th में जो लिखिएगा तब वहां टीचर समझ जाएगा, अभी मत लिखिएगा। अभी आप सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी इसमें किसी को डाउट हो कहीं भी तो हमरा से पूछ लो बाबू, फिर हम समझा दें। क्या वो डाउट है? अफगानी मोमो, अफगानी चाप, कप्तान कप्तान ये क्या होता है? अफगान है वो, उस दिन तो अफगान बोल रही थी।
ये ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है, अफगान ठीक है बहन, ठीक है ना, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कहा हो बुझे हुए चिराग, आया समझ में? तुमको सब आता, 8 बार पढ़ लिए तब नहीं आ रहा है, चुट्टा कहीं क्या। आगे चले बाबू भैया, मिटा इसको, टिपना उपना होगा टिप टाप लीजिएगा घर जाके। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये लास्ट वाला, ये वाला, x प्लस ए और x प्लस बी, यह आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ही याद रखिएगा, बाकी एग्जाम में आता है बाबू। ये किताबिया में है, ये पे जा रही है, गजब गजब। खैर महिला है, क्या ही बोल सकते बाबू हम। यहां देखो भैया, इधर देखो, x प्लस 3 एक्स प्लस 3 दिखा, x प्लस 3 एक्स प्लस 3 पावर 1 पावर 1, हमने बताया था बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या ये तुमको a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है? दिख रहा है? यहां लिखो भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू कितनी है यहां लिख दीजिए, a बराबर x और b बराबर 3। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 3, x का स्क्वायर x, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6x। इसको और अच्छे सजा के लिखना है तो आप लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आइए आपको एक जादू दिखाते हैं हम, एक छोटा सा जादू, इंक्लूडिंग धूप, ठीक है ना? आइए देखते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अभी हम पढ़ के आए थे कि लास्ट वाले c को ऐसा तोड़ो, a और c को मल्टीप्लाई करके ताकि b आ जाए। तो 3 मल्टीप्लाई में 3 कितना आएगा, 9 और 3 प्लस 3 6, आ गया 6। तो x स्क्वायर, क्या इसको 3 प्लस 3x ऐसा लिख सकते हो? तो x स्क्वायर 3x प्लस 3x प्लस, तो x मल्टीप्लाई में x, 3 मल्टीप्लाई में x, 3 मल्टीप्लाई में x, 3 मल्टीप्लाई में, इसमें क्या कॉमन है x, x प्लस 3, इसमें क्या कॉमन है 3, क्या आ जाएगा इस पूरे में, क्या कॉमन है x प्लस 3 अगले ब्रैकेट में। कितना मजा आया ना देखने में, नहीं आया तुमको? तो जब तक नोरा फतेही या साकी साकी ना कर दे मजा ही नहीं आता है, हाँ? अच्छा, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर, सर की क्लास में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। अरे मजा लेने आए हो, पढ़ने आए हो? मजा लेने आए, बताओ अनारकली बुलवा देंगे, हाँ? और पढ़ने आए हो तो फिर मास्टर तो अनारकली बन नहीं सकता, ठीक है ना? ना ही नोरा फतेही लगा साकी साकी लगाया जा रहा, ये कुछ भी किया जा रहा, तो ऐसा नहीं कर सकते ना मास्टर, कुछ लिमिटेशंस है, उसकी क्लास की मर्यादा है कुछ, हाँ? ये तो आज के ऑनलाइन फीमेल टीचर ऐसा हो जाए, पढ़ते पढ़ते नाचने लगे। खैर नहीं, बढ़िया है, जितनी टीचर पढ़ा रही हैं सब बहुत अच्छे हैं बाबू, ठीक है ना? आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लड़का सब टीचर पे ज्यादा ध्यान देता है। खैर पर्सनल चले गए तुम लोग, चलो इधर ध्यान दो। बिठाए, एक मेल टीचर क्लास ले रहा हो, लड़का उतना ध्यान से नहीं देखता,
फीमेल टीचर क्लास ले रही हो, पता नहीं क्लासिया ध्यान से देखता कि समझ आया ना, हमको आज तक समझ में ना आया। खैर ये देखो भैया x-3 और x प्लस, देखो बाबू भैया ध्यान से, इसको थोड़ा सा चेंज मारो। क्या करो भैया, चेंज मारो। चेंज क्या करो, इसको लिखो x प्लस -3 ब्रैकेट के अंदर, और इसको लिखो x प्लस 5। क्या ये तुमको x प्लस a, x प्लस b ऐसा कुछ दिख रहा है? अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये होता है x स्क्वायर a प्लस b, x प्लस में ऐसा ही होता है ये। अच्छा तुम लोग को लग रहा होगा ना कभी कभार, मतलब कभी कभार क्या, हर बच्चों को, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे अच्छा लगता था, आपको लग रहा होगा टीचर को इतना ज्यादा याद कैसे रहता है। वो फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, एसएसटी पढ़ा रहा है, क्लास 9 भी पढ़ा रहा है, 10th भी पढ़ा रहा है, 11th भी पढ़ा रहा है, यूपीएससी भी पढ़ा रहा है, सीसेट का भी तैयारी करवा रहा है, एसएससी सीजीएल का भी पढ़ा रहा है। अब क्या था दिमाग, कभी हम लोग के दिमाग में आता था, पता नहीं तुम लोग क्या आता कि नहीं आता, इतना टीचर को याद कैसे रहता है? याद हो नहीं रहता बाबू, डर बना रहता है। हर टीचर के दिमाग में ये डर बना रहता है, अगर मैं क्लास में भूल जाऊंगा तो क्या होगा। समझ में आया ना? हमको काफी दिन हो गए, काफी मतलब हम टाइम रेंज क्या ही बताएं, बट हमको काफी दिन हो गया ऐसा सिलेबस पढ़ाते, लेकिन फिर भी आपकी क्लास में आने से पहले ना हम एक बार जरूर इसको देख के आते हैं, ठीक है ना? और टीचर को याद कहां इसलिए होता है क्योंकि बार बार एक के सिलेबस को उसको बार बार पढ़ाना है, ठीक है ना? प्रैक्टिस। डॉक्टर, वकील और मास्टर, ये तीनों ऐसी प्रजाति होती है ना कि अगर ये अपडेट ना रहे ना तो मार्केट से कब गायब हो जाए इनको पता, खुद ना पता चले इनको, बस गवर्नमेंट ना हो ये। अगर ये गवर्नमेंट है तो अपडेट रहे ना और बाहर में जाए, तब वो इंजेक्शन मार रहा, तब वो इंजेक्शन मार रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब जैसे कि खुद सेल्फ से कुछ कर रहे हैं, अगर ये अपडेट नहीं रहेंगे तो मार्केट से गायब हो जाएंगे, ठीक है ना? आपके अंदर डर नहीं होता। डर जानते हो आपको कब लगता है? डर आपको तब लगता है जब एग्जाम पास में आता है। समझ में? अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो आपको डर लगेगा। सच बता रहे हैं, जिसको जिसको एग्जाम से डर लगता है बाबू ना, बहुत अच्छा है ये। पता है कहां है? क्योंकि आपने पढ़ाई की होती है। अगर आप साल भर पढ़े नहीं रहेंगे ना, आपको एग्जाम के टाइम में डर नहीं लगेगा। अगर आपको डर लग रहा है ना, ये डर लगना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को फील कीजिएगा कि आपने पढ़ रखा है। हाँ, रिकॉल करने के चक्कर में आप डर रहे हैं, ये भी भूल गए, ये भी भूल गए, ऐसा हो गया, रिकॉल करने मतलब रिकॉल करने के चक्कर में आप हल्का फुल्का डर रहे हैं। बाकी डर लगना एग्जाम टाइम में बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नहीं पढ़ा होता ना, कौन बात का डर है? सिलेबस ही नहीं पता उसको, सिलेबस ही नहीं पता। अगर आप क्वेश्चन देख के, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, जितने लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप क्वेश्चन देख के ये बता दे रहे हो ये किस चैप्टर से है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। आपको जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की, एक चीज की प्रैक्टिस करने की। अगर आप क्वेश्चन देख के ये नहीं बता पा रहे हो कि किस चैप्टर से है, फिर बाबू चिल मारो, ठीक है ना? फिर आप पढ़ने के लिए नहीं बने, फिर आप बहुत सारे काम, ठीक है ना, आप वो करें, ठीक है ना? तो ठीक है ना? इसलिए कभी भी एग्जाम पहले डर लगे तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़े हैं इसलिए डर लग रहा है। और जिसको डर नहीं लग रहा है, मेहनत कर। एग्जाम में अंदर जाने से पहले अगर दिमाग में क्वेश्चन पेपर नहीं हिट कर रहा है, मतलब जीवन में रिस्क तो है। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये फार्मूला आपको नहीं याद हुआ तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? यहां a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 5। पुट करें भैया, यहां पुट कर दो, यहां आ जाएगा x का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? -3, तो -3 प्लस में 5, x प्लस में -3 मल्टीप्लाई में 5, यही होगा। यहां आ जाएगा x स्क्वायर, 5 में 3 जाए कितना आएगा? 2, प्लस में 2x और 5 3 जा 15, लेकिन माइनस का, तो x -3 और x प्लस 5 क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। आइए थोड़ा सा जादू देखते हैं।
15 पैसे तोड़ो ताकि 2 आए। 5 3 जा 5 मल्टीप्लाई 3 15 और 5 माइनस 3 2, तो एक्स स्क्वायर 5 माइनस 2 एक्स माइनस 15, तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस x मल्टीप्लाई में x, 5 मल्टीप्लाई में x, 2 मल्टीप्लाई में x, 2 मल्टीप्लाई में x, सॉरी 3 आएगा ना बाबू यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 5। यहाँ क्या कॉमन है, x क्या आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ क्या कॉमन है -3, x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है और क्या आ जाएगा x माइनस 3। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, आप पहले इससे ये आंसर निकालिएगा, इस इक्वेशन से आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन की। ये प्रैक्टिस करने के लिए है। समझ में आया? आगे चलें बेटा इसको। हाँ बाबू, हाँ हाँ, जितने क्वेश्चन करा है कल आप रिपीट करके लेके आइएगा। ये क्वेश्चन देखिए भैया, इवेल्युएट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। आइए देखिए, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये लिखा है 105 मल्टीप्लाई में 106, क्या इसको 100 प्लस 5 ऐसा लिख सकते हो बाबू, और इसको 100 प्लस 6 ऐसा लिख सकते हो। क्या ये तुमको x प्लस a x प्लस b ऐसा कुछ दिख रहा है, जहां x की वैल्यू क्या है 100, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। पुट करें x की वैल्यू 100 का स्क्वायर 5 प्लस में 6 x और 5 मल्टीप्लाई में यहाँ 100, जहां 6 लिखा यहाँ 100 लिखो, सॉरी x की जगह 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 5 प्लस 6 11, 11 मल्टीप्लाई में 100 1100, और ये कितना आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 31 हाँ नहीं, अरे लिख के जोड़ लो यार, हमारा मैथ कमजोर है। तुम लोग सोच रहे हो कि मैथ वो कमजोर है, छोटा पढ़ा कहाँ रहा है फिर, हाँ 1 1 1 3 0, बिना मल्टीप्लाई के इसका आंसर आ गया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो कहीं भी। इस बार संडे को बुलाऊंगा और 5 बार ये चैप्टर यहीं बैठा के रिपीट करवाऊंगा। इस बार संडे को आना है और सेम चैप्टर 5 बार कॉपी में रिपीट करके जाना है, ठीक है ना, चाहे इसके लिए मॉर्निंग में 3 घंटे इवनिंग में 3 घंटे दोनों आना पड़े, चाहे इसके लिए एक ही बार में रिपीट करके जाना पड़े, बट 5 टाइम्स ये चैप्टर रिपीट होंगे आपकी कॉपी में विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होकर एग्जाम्पल रिपीट नहीं करेगी। यहाँ देखें भैया, हाँ भैया सबके लिए इस क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तड़कता भड़कता है, बस इसमें जरूरत है तो सोचने की। किस बात की भैया? सोचने की। सोचने की क्या जरूरत है, आइए हम सोचना सिखाते हैं आपको। 49a स्क्वायर 70ab 25b स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, इसको लिखो 49a स्क्वायर। मॉडिफाई नहीं करो तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट कर लो, फॉर्मूला हम लोग ऐसे ही पढ़ के आए हैं। यहाँ आ जाएगा 70ab। इस 70ab को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या लिखा है बाहर में जाए, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना। क्या ये 49 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 7 का, तो क्या इसको 7a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 5b का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ, तो फिर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, सॉरी क्या ये कुछ ऐसा लिखा है?
7 5 जा 35 2 जा 70 AB। हम बोलो भैया, क्या इसको 7A प्लस 5B का होल स्क्वायर लिख सकते हो ऐसा, या इसी को 7A प्लस 5B और 7A माइनस प्लस 5B ऐसा भी लिख सकते हो? किसी को यहां पर डाउट आया हो हमारा से पूछ लो बाबू, हम बता दें आपको। कहीं भी जहां समझ में ना आ रहा हो और आपको लग रहा है अगर पूरा क्वेश्चन ही बताने की जरूरत है तब भी पूछ लो, पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। आपको लगता है नहीं सर स्टेप में डाउट, स्टेप डाउट पूछ लो, रिपीट कर दें। चलिए, ये 49A स्क्वायर लिखा, ये तो क्वेश्चन ही लिखा है, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। 49A स्क्वायर, ये 25 यहां लेके चले और 70 यहां लेके चले आए, ठीक है ना। ये 49 7 का स्क्वायर और ये दोनों का होल स्क्वायर लग गया। यहाँ ये 5 और B इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालोगे बाहर तो 49A स्क्वायर निकलेगा। इसको निकालोगे 25, मतलब इसको निकालोगे बाहर तो 25B स्क्वायर निकलेगा। इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपके दिमाग में कहाँ ऐसा लिखा, क्योंकि फॉर्मूला बनाना था। समझ में आया ना। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिल गया, 2AB बना दो, 2AB। अब आप ये वाला AB मत देखिएगा क्योंकि फार्मूले में था। आपको लग रहा हो कि यहाँ मास्टर AB बोल रहा था, यहाँ 7 और 5 कहां से आ रहा है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है ना। जहां x की वैल्यू है 7A और y की वैल्यू है 5। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको खोलोगे ये आएगा, इसको खोलोगे ये आएगा। ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप यहां लिखिएगा अनन्या प्लस में केंजल का होल स्क्वायर, अनन्या का होल स्क्वायर, केंजल का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई अनन्या प्लस में केंजल। और नहीं समझ में आ रहा है, मोमो प्लस में गुंजन का होल स्क्वायर, मोमो का स्क्वायर, गुंजन का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई मोमो मल्टीप्लाई में गुंजन। समझ में आया। और नहीं समझ में आ रहा है, अपने नाम फार्मूला बना, यहां लिखना मेगा प्लस में बेग का होल स्क्वायर, मेगा का स्क्वायर, बेग का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई मेगा मल्टीप्लाई में बेग, ठीक है। बेग मतलब मेढक होता है, मेघा मतलब भी मेढक होता है, तो मेघा मतलब बेग। बिहार में मेढक को बेग बोला जाता है, ठीक है ना। खैर समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। फॉर्मूला रिपीट कीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चन जो हम बोर्ड पे लगा इसको लगा के आइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।